हाय दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस चैनल तेरे में तेरे साथ में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे या जिस टॉपिक को टारगेट करेंगे वो एक्चुअली वो सारे स्टूडेंट या यंग जनरेशन है जो को मैं बताना चाहता हूँ, जो अपने लाइफ में अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल तो नहीं पर हाँ कामयाब, मतलब इन द सेंस वो अपने एग्जिस्टेंस को लेके कामयाब, हाँ सक्सेसफुल अपने आप को पाएंगे। दूसरों के नज़र में नहीं, वो खुद की नज़र में अपने आप को पाएंगे। तो वो क्या टॉपिक है तो आपको इस वीडियो के दौरान में पता चलेगा। तो बने रहिए और बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है अपने 15, मतलब अपने एज के, जो वो यंग जनरेशन है अपने एज के 15 जो उनके हाई स्कूल का टाइमिंग होता है, या फिर मैं ये कह लूँ अपने लाइफ के 12 टू 25, 12 या 25 या 12 या 22 या अपने 10 साल के दौरान, या अपने जब वो 8 स्टैंडर्ड में रहते हैं या आने वाले कॉलेज तक, तो ऐसा किस चीज़ पे वो फोकस करे जो अपने आने वाले वर्किंग लाइफ को ले, वर्किंग लाइफ में प्लस अपने, अगर वो सक्सेस चाहते हैं। देखिए हम लोगों में जितने भी हैं, जो भी यंग जनरेशन जो भी होते हैं, उनके आँखों में एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। और वो सपना अगर वो खुद का होता है, उनके सपने वो खुद के होते हैं, किसी दूसरे द्वारा नहीं दिखाए हुए होते हैं, तो हाँ वो कहीं ना कहीं वो कामयाब हो जाते हैं उनको पीछे करते हुए, उन सपने को पीछे हमेशा लगे हुए रहते हैं, तो उनको हाँ पा लेते हैं, बेशक पा लेते हैं। पर मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन सपनों को जो वो देखते हैं, जो दूसरों के दिखाए हुए होते हैं। ठीक है, अगर वे वैसे सपने होते हैं जो या उनके फ्रेंड्स, फैमिली या उनके कोई भी रिश्तेदार दिखाते हैं, तो मैं उनको ऑल द बेस्ट कहूँगा उनके लाइफ के ड्रीम को लेके। और मैं उन लोगों को ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि वो क्या बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मैं ये जो एडोलसेंस एज जो कहते हैं, या यंग जनरेशन या टीनेज एज जो कहते हैं, जो आगे जाके वो एडल्ट होंगे, जो 25 या कॉलेज लाइफ में आएंगे, तो उनको जो सबसे बड़ा रिग्रेट होगा, जो वो जानना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो आने वाले वर्किंग लाइफ में, जो वो जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो उनको क्या जान लेना चाहिए ऐसा जो उनको हमेशा के लिए, मतलब लाइफ टाइम सुकून रहेगा। या उनकी सक्सेस में जो जर्नी होती है, सक्सेसफुल होने की जो जर्नी होती है, सक्सेस पाने की जो जर्नी होती है उनके अपने लाइफ में, उनके वो पहली कदम होगी। तो वो ये है कि आप ये समझो, आपके जो एजुकेशन सिस्टम है, सब गाली देते हैं, सब बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, बुरा है। आप कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाओ, इतने भी बड़े से बड़े ट्यूटर के पास चले जाओ, या कोई भी बड़े से बड़े जो आपके मोटिवेटर है, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहते हैं जो एजुकेशन सिस्टम एक फेलियर है। क्या ये पूरा फेलियर है? नहीं, मैं इसके ऊपर डिबेट करने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो एजुकेशन सिस्टम जो है अपना इंडिया का, वो एक्चुअली ब्रिटिश के थ्रू बनाया गया था। और ये इससे पहले हम लोग के यहाँ गुरुकुल था, जहाँ पे उनको देखा, जो ब्रिटिश सर जो थे उनको देखा या उनको मिला जो मुझे इस सब से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था उस गुरुकुल से। तो उन्होंने उसका ब्रेक डाउन किया और उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, जिससे वो आगे जाके उनको एक ब्लैक शिप जैसे सिस्टम, मतलब एक उनको ब्लैक शिप जैसे उनको पर्सनालिटी की ज़रूरत थी अपने काम में, अपने जितने भी अलग अलग उनके जो सिस्टम थे उनके लिए ब्रिटिशर्स को। तो इसलिए उन्होंने अपने ये एजुकेशन सिस्टम जनरेट किया, जहाँ पे नो डाउट ब्लैक शिप क्रिएट हुए, जहाँ पे कुछ लोग उनके हामी में हाँ में हाँ ना में ना जैसे टाइप की जो ऐसे बटरिंग वाले या जो भी हो, जो आपको अभी भी मिल जाएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। एक तरीके से अगर आपको नॉर्मल भाषा में कहूँ तो हाँ, नौकर मिल जाएंगे, वो नौकर ही बनाना चाहते थे।
और जो आजकल भी आप चाहे आईआईटी कहो, मेडिकल कहो, आपको एजुकेशन सिस्टम जो बनाएगा, आप एट द एंड में आप उसको अगर अगर आप अपने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में जाके, मतलब आप फर्स्ट डिवीज़न कर रहे हो, आप अपने मार्क्स में अपने स्कूल में टॉप आ रहे हो, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, जो आपसे अपने स्कूल में ही टॉप कर रहे हो, आपको उस डिस्ट्रिक्ट या उस पूरे स्टेट या आगे जाके उस पूरे इंडिया को आगे जाके फेस करना पड़ता है आने वाले टाइम में। जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे तो वैसे वैसे आपको धीरे धीरे करके आपके लेवल बढ़ते जाते हैं। पहले एक स्कूल तक सीमित रहता है, आगे जाके आपको डिस्ट्रिक्ट तक जाना पड़ता है और आगे जाके पूरे स्टेट और फिर इंडिया, कॉलेज तक जाके मैं ये कह रहा हूँ लेवल बढ़ते जाते हैं। तो आपको ये सब समझने पड़ेंगे। तो ये क्या, मैं एजुकेशन सिस्टम को ख़राब नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो हाँ ये आपको नौकर ही बनाएगा, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी माथा रगड़ लो, ये आपको हाँ नौकर ही बनाएगा। तो क्या आपको करना क्या है, आपको सीखना है हाउ टू मेक मनी। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, जो आप पैसा कैसे कमाना है वो अपना अर्ली एज में ही जान लो, क्योंकि यही आपको आगे प्रोफेशनल लाइफ में ही सीखना पड़ता है अगर आप जैसे भी एंटर करोगे। क्योंकि एट द एंड में आपको कोई भी डिग्री आप क्यों ना अचीव करो, एट द एंड में आपको वही सीखना होगा जो हाँ पैसा कैसे कमाना होता है। क्योंकि आप कोई भी पन्ने पलट लो, स्कूल के या कॉलेज के या कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता है जो पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, वो पैसे बनाने या पैसे कैसे जनरेट होते हैं या कैसे सिस्टम में आते हैं वो सब कुछ बताएंगे, पर पैसे कैसे कमाते हैं कोई नहीं बताता। और यही हम लोगों को अर्ली एज में सीख लेना चाहिए। हम लोग जब टीनेज होते हैं और एडोलेसेंस होते हैं या अपनी यंग जनरेशन में आते हैं, अगर हम ये सीख लिए तो हाँ हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो यहाँ पे कहते हैं अपने पेशेंस को जानो, अपने पेशेंस को जानो, अपने पेशेंस को जानो। हाँ पेशेंस इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट यही है, पेशेंस क्या, पेशेंस को लेके देखिए, पेशेंस इम्पोर्टेंट है, पर एट द सेम टाइम पेशेंस, अगर आपको एग्जांपल के तौर पे आपको एक आर्टिस्ट हो या आपको ड्राइंग करना या आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी काम, जो जैसे म्यूजिक कंपोजिशन जो भी हो आपको पसंद है, तो भाई हाँ उसको पाने के लिए या उसको वहाँ से क्रिएट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एलिमेंट चाहिए होगा, और वही एलिमेंट आपको कहीं बाहर से तो मिलेगा नहीं, आपको तो अपने अंदर में जनरेट, मतलब वो पेशेंस के तो थ्रू, मतलब आप अपना इच्छे के अनुसार तो नहीं उसको जनरेट करोगे, आपको वो जनरेट करना होगा बाय द हेल्प ऑफ मनी, और वो मनी से ही आएगा। और मनी कैसे कमाओगे वो आप सीखते हो एट द एंड ऑफ जाके प्रोफेशनल लाइफ में, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो हाँ, तो सबसे पहले पॉइंट है। और जब आप ऐसे करते हो ना, जब आप अपने पेशेंस के लिए खुद से पैसे खुद इकट्ठा करते हो, खुद जनरेट करते हो, आप जान लेते हो जो पैसे कैसे कमाया जाता है, तो आपको वो सब जितने भी एलिमेंट हैं जो आपके ड्रीम और पैशंस के बीच में होते हैं पाने के लिए, वो सारे एलिमेंट अपने आप आ जाएंगे। आप मनी क्रिएट करना जान लोगे। अब वहाँ से ही आप अपने ड्रीम को लेके, जो एक पहला सीढ़ी है, क्योंकि अगर पैसा आप कमाना सीख गए अर्ली एज में तो आप पहला सीढ़ी चढ़ जाते हो अपने ड्रीम को लेके। और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे, मतलब आप अपने ड्रीम, क्योंकि आप पैशनेट हो अपने ड्रीम को लेके, तो हाँ आप वो सारी चीज़ अचीव कर लोगे एट द एंड ऑफ द टाइम में, वक्त के साथ। क्योंकि हम लोग चाहे कितना भी टैलेंट, क्योंकि आपने वो वर्ड तो सुना होगा, हार्ड वर्क बीट द टैलेंट। मतलब क्या, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो अपने स्किल्स को लेके, अपने पैशंस को लेके, पर जब तक आप उसके ऊपर हार्ड वर्क नहीं करोगे आप उस पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। हाँ, लाइफ में प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। मैंने ये कह दिया, आपने ये सुन लिया, आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए चले गए, नहीं है। आप ये बात को दिमाग में लो, उसको अपने सोचो, जो मैंने कहा कि आपकी लाइफ में पॉसिबल है, आप कर पाओगे। अगर हाँ कर पा रहे हो तो ओके, नहीं कर पा रहे हो तो ये सब बात अपने डिस्कस करो अपने पेरेंट्स से, अपनी ट्यूटर से, जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं। और शुभचिंतक का मतलब ये नहीं जो तुम अपने फ्रेंड से डिस्कस करने लगो, क्योंकि फ्रेंड देखो वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है,
उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो तुमसे मैच हो रही है कि नहीं, हो भी नहीं पाएगी। सबके अपने अपने डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। मेरा बोलने का मतलब है, तुम जिस लेवल पे बात कर रहे हो क्या उसको उसकी समझ है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। इसलिए मैंने इसको डिस्कस करने के लिए किससे कहा, या तो आप अपने पेरेंट्स से करो या तो फिर उन लोगों से करो जो आपके लाइफ को एक दिशा देना चाहते हैं। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने बात को उनके सामने रखो और समझो ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि अगर हाँ, पर जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो होगा इस बीच में, चाहे वो हाँ करे या ना करे, उनसे ये बस समझ लो जो पैसे कैसे कमाएं अर्ली एज में। अगर आप बाई चांस प्रोफेशनल लाइफ में मैं बात करूं, अगर आपके जो फादर है मदर है या आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो कि एक बिजनेस रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे ये समझो जो कैसे कमाए जाते हैं पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अपने फादर या अपने ग्रैंडफादर या अपने जो भी हो बिजनेस मेंबर फैमिली मेंबर के साथ जाके वहाँ पे देखो, बैठो, सीखो। अगर जब ऐसे करते हो, अगर आप पैसे जनरेट करने लगते हो, खुद से कमाने लगते हो विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी अदर वन, तो ये सबसे मतलब आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है अर्ली एज के लिए। और यही आगे जाके आपको मोटिवेट करेगा rather than anything else। अगर आपके पास पेशेंस भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हो। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या किसी और अदर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जो ऑब्वियसली ओवरऑल इंडिया के 80% पीपल अपने आप को मिडिल क्लास ही कहते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छे खासे लाइफ क्यों ना जी रहे हो। तो मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, वो आप समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा वो है बी एन एवरेज। हाँ, इट्स ओके। आप क्योंकि आप जब मनी को अर्ली एज में मनी कमाने के लिए जाते हो ना, मनी को कैसे जनरेट किया जाए, कैसे समझा जाए, विथ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और विथ एन एथिक वे। क्योंकि आप पैसा कमाओगे इन एथिक वे। अब इसका मतलब नहीं आप जा रहे हो कहीं सट्टा लगा के खेल रहे हो, आप जुआ कर रहे हो या कुछ इलीगल काम नहीं। इन्हें इथिकल वे आप कैसे जनरेट कर रहे हो, जैसे आम जनता करती है, जैसे आम दुनिया करते हैं, जैसे आपके पापा मम्मी करते हैं, तो वैसे एथिकल वे में आप कैसे पैसे जनरेट कर रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो इट गुड फॉर यू। अगर नहीं, अगर आप गलत वे में कर रहे हो, देन सॉरी टू से इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी झेलने के लिए आप तैयार रहो अपनी लाइफ में। तो बी एन एवरेज, वाई आई एम सेइंग दैट, because if you be an average with belonging in that field to how to make money, तो ये आपको बताते हैं, आपको समझाएंगे जो लाइफ में एवरेज होना। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हो। आपने वो स्टोरी सुनी है ना, खरगोश और कछुए की रेस वाली? क्या है, कछुए बन के रहो, धीरे धीरे चलो पर कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि आप जब ऐसे करते हो ना, क्योंकि सक्सेसफुल ऐसा नहीं है आपने 12 कर लिया, जो एक मिथ है अभी सोसाइटी का चल रहा है। जैसे ट्रूली आई एम सेइंग आई एम 29 एंड माई फ्रेंड्स ऑल आर सेइंग दैट आई एम नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज आई डोंट स्टडी वेल इन, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपको स्टडी के अंदर ही दौरान में आप अपने ग्रेजुएशन करने के बाद आप फरारी या लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहे हो। और मुझे नहीं लगता ये फरारी और लैम्बोर्गिनी लेके घूमना सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल वो जो आप जिसके लिए पैशनेट हो, अगर आप उसको अपने टाइम दे के आप उसमें अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, अपने आप को रिलीफ आपको महसूस हो रहा है, आपको पीस मिल रहा है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और विदाउट एनी डिप्रेशन बाय द सोसाइटी और बाय एनी अदर फैमिली मेम्बर्स, देन हाँ आप सक्सेसफुल हो। और हाँ, आप एवरेज रहो, कोई बात नहीं। क्योंकि आप एवरेज रहते हो ना, भले आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिले, भले आपको एक अच्छे पोजीशन ना मिले सोसाइटी में, पर आप एवरेज रह के आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको जो मालूम है, क्योंकि आप पैसा कमाना सीख गए, आप पैसा कमाते कमाते, क्योंकि एवरेज हो के अगर बाई चांस आपने
स्टडी रोक लिया, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने स्टडी छोड़ ली क्योंकि आपको अब पैसे कमाने हैं। कोई बात नहीं, आप पैसे कमाओ। पैसे कमाने के बाद अगर आपके अंदर में इच्छा है और पढ़ने की, तो आप पैसे कमाते कमाते या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बहुत सारे हैं, ये सब खोल लो ना। मतलब पढ़ते रहो ना, कौन रोका है तुम्हें? कोई नहीं रोका। बस जो रोकता है वो तुम खुद होते हो और तुम अपने आप को ही रोकते हो। तो हाँ, मैं ये कहूँगा, लाइफ में एवरेज रहो पर कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि जब तुम ऐसे करते हो तो तुम हाँ अपने, क्योंकि कमिटेड गोल्स के लिए जो तुम भी, तुम्हारे जो भी XYZ, जैसे अगर बाई चांस तुम्हें अपने पेशेंस को लेके आगे बढ़ना है, तो हाँ तुम बाई चांस तुम बिगनर्स हो, तुमने बिगनर्स लेवल अचीव कर लिया, तुमने मिडिल लेवल अचीव कर लिया, अब तुमको हाई लेवल अचीव करने हैं, तुमको उस पर एक्सपर्टीज़ हासिल करना है, तो एक्सपर्ट के साथ रहना होगा, तुम्हें एक्सपर्ट को जानना होगा, उस फील्ड के सारे आयामों को समझना होगा, हाँ क्या क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। तो उसके लिए तुमको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज मनी के बिना नहीं आता। नॉलेज और मनी कहीं ना कहीं साथ में ही, सोसाइटी ने उनको ऐसा कर दिया जो अब कहीं ना कहीं वो साथ में ही रहते हैं। जहाँ नॉलेज है वहाँ पैसा है, जहाँ पैसा है वहाँ एट द एंड ऑफ द नॉलेज होगा ही। तो हाँ, ये जो पॉइंट थे, अगर तुम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो हाँ कहीं ना कहीं भले ही डिले से, क्योंकि मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया कछुए खरगोश की वाली कहानी, रेस वाली कहानी, भले क्योंकि ऑब्वियसली इसमें तुम डिले होगा, क्योंकि वन नाइट सक्सेस किसी को भी मिल जाए ना, तो अगर आप गिरने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि वन नाइट सक्सेस किसी को भी जल्दी पचती नहीं है, और अगर पच भी जाती है तो वो जल्दी रहती नहीं है। डिले रहो, कंसिस्टेंट रहो, अपने लाइफ, अपने गोल को लेके, अपने ड्रीम को लेके धीरे धीरे बढ़ो, एवरेज रहो, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्योंकि टाइम दोगे मनी को लेके, तो तुम्हें स्टडी को भी, मैं स्टडी को लेके चलना, इसका मतलब नहीं मैं स्टडी को पूरा अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ, या अपना एजुकेशन सिस्टम को पूरा अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं। उसमें कुछ ना कुछ हाँ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो हमें आगे जाके, जो हम लोगों में से ही कुछ कोई जाके ठीक करेगा या करेंगे आगे जाके, तो वो फ्यूचर की बात रहेगी, वो अप टू यू है, अप टू योर आवर यंगर जनरेशन ऑफ द कंट्री एंड द सोसाइटी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो, कोई अगर क्वेरी हो या कुछ सजेशन मुझे सजेस्ट करना हो, तो विदाउट एनी क्या कहते हैं उसे, बेहिचक आप करो, मुझे दो, मैं तैयार हूँ आपकी हर बात सुनने के लिए। आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक में दोनों पे डालूँ। और हाँ, अगर बाई चांस तुम लोगों में से कोई भी जानता है जो यूट्यूब और फेसबुक के वीडियो को कैसे मर्ज किया जाए, तो सोशल मीडिया को कैसे मर्ज किया जाए, तो प्लीज़ मुझे बताना। हाँ, मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहा है एक अच्छा प्लेटफॉर्म। तो तब तक के लिए खुश रहो, बने रहो इस चैनल, अपने भाई के साथ, तेरे भाई तेरे साथ में, इस चैनल के साथ बने रहो और मुझे इजाज़त दो। तब तक के लिए हम होंगे काम। जय हिंद।